Dear students, welcome to Genesis. This is my third lecture on the chapter Genetics, some basic fundamentals. आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे पेडिग्री एनालिसिस and we will cover sex linked inheritance. चलो, so let's quickly understand what is pedigree analysis. ये कौन करते हैं और ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? पेडिग्री एनालिसिस बेसिकली एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का? किसी भी ट्रेट के इनहेरिटेंस का ओवर सेवरल जनरेशन. सो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट के इनहेरिटेंस को पढ़ रहे हैं तो उसे इजी एंड क्विक वे से कॉम्प्रिहेंड करने का उपाय है पेडिग्री एनालिसिस. क्या ये हम लोग करते हैं? नहीं, हम लोग नहीं करते हैं, बट डॉक्टर्स करते हैं. सो व्हेन यू बेसिकली गो टू अ डॉक्टर एंड इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज and you want to find out whether the disease will be passed on to the next generation, या तुम्हें ये पता करना है कि तुम्हें वो डिजीज कैसे हुआ, ऐसे वक्त डॉक्टर आपके फैमिली का एक पेडिग्री चार्ट बना सकते हैं जहां they will try to study that particular trait and will see if that trait is getting transferred from one generation to another generation. और इससे वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में इस ट्रेट का ट्रांसफर होगा या नहीं. सो पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं, कुछ रूल्स हैं उसको करने के. सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दैट. सो सोचो एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया गया है जहां पे एक वही टंग रोलिंग वाले एग्जाम्पल को वापस लेते हैं. आई होप यू रिमेंबर टंग रोलिंग में जो लोग टंग रोल कर सकते हैं दे आर डोमिनेंट, जो नहीं कर सकते दे आर रिसेसिव. मदर and a ruler father, इनके फैमिली में there are 3 kids. एक रूलर सन, एक रूलर डॉटर और एक नॉन रूलर डॉटर. आई नो हमारे दिमाग में भी चल रहा होगा मदर रोलर है, फादर रोलर है, तो कैसे एक नॉन रोलर डॉटर प्रोड्यूसर है. वी विल स्टडी दिस आफ्टरवर्ड्स इन डिटेल्स. अभी के लिए जस्ट स्टिक टू द इंफॉर्मेशन कि आपको इतना इंफॉर्मेशन दिया गया है कि एक कपल जहां दोनों ही रोलर हैं, दे गिव बर्थ टू 3 किड्स. उनमें एक रोलर मेल है, एक रोलर फीमेल है और एक नॉन रोलर फीमेल है. इस इंफॉर्मेशन को अगर मुझे पेडिग्री चार्ट के हिसाब से रिप्रेजेंट करना हो तो उसके रूल्स हैं. जो फीमेल है उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से और मेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर से. सो हियर आर दे, ये है वो कपल और इनके 3 बच्चे हैं, 1 मेल एंड 2 फीमेल. उसमें भी हमें ये याद रखना होगा कि हम लोग कौन से जीन, कौन से ट्रेट की इनहेरिटेंस को पढ़ रहे हैं. वी आर स्टडिंग रोलर्स, मतलब जो रोल कर सकते हैं अपने टंग को. तो जो भी यहाँ पे रोलर हैं उनके सिंबल्स को हम हॉलो रखेंगे और जो नॉन रोलर हैं उनके सिंबल को हम शेड कर देते हैं. सो ये रोलर है, ये रोलर है, रोलर, रोलर एंड नॉन रोलर. तो नॉन रोलर के सिंबल को शेड कर दिया गया. तो मैंने क्या किया, जो इंफॉर्मेशन मैंने यहां दिया था उसी इंफॉर्मेशन को पेडिग्री चार्ट के हिसाब से मैंने ट्रांसफॉर्म किया. सो आपके पास ये इंफॉर्मेशन अगर दे दिया जाए, वेयर ओनली दिस चार्ट इज गिवन टू यू एंड यू आर आस्क्ड कि आप बताइए क्या इंफॉर्मेशन है, तो भी इतना ही आसान है. बिकॉज यू नो दैट दिस इज टोल्ड टू यू दैट दिस चार्ट इज शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ रोलिंग ऑफ टंग. तो इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चलता है? पता चलता है कि अ रोलर मदर मैरिड अ रोलर फादर और इनके 3 बच्चे हुए हैं जहां सन रोलर है, एक डॉटर रोलर है और एक डॉटर नॉन रोलर है. सो दिस इज हाउ वी डू पेडिग्री एनालिसिस. इसके बहुत सारे जनरेशंस बनाए जा सकते हैं कि व्हेन दे मैरी व्हाट विल बी द आउटकम. तो ऐसे करके पेडिग्री एनालिसिस काफी सारे जनरेशंस का किया जाता है. ये तो सबसे सिंप्लीफाइड था. और ये क्यों किया जा रहा है? दिस इज गिविंग यू अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ अ पर्टिकुलर ट्रेट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इन डिफरेंट जनरेशंस. नाउ इसके बाद हमें समझना होगा कि अगर मेरे पास
कोई कपल आते हैं एंड दे वांट टू नो दैट द नेक्स्ट जनरेशन दैट दे आर गोइंग टू गिव बर्थ टू, विल दैट पर्टिकुलर जनरेशन सफर फ्रॉम एनी जेनेटिक डिसऑर्डर और नॉट। इसे हमें पता है, इसे जेनेटिक काउंसलिंग भी कहा जाता है। ये भी इजीली किया जा सकता है अगर आपके पास कपल्स के सारे इंफॉर्मेशन रहे। दैट मीन्स उनको कोई जेनेटिक डिजीज है या नहीं, उनके फैमिली में किसी को कोई जेनेटिक डिजीजेस है या नहीं, देन यू कैन फाइंड आउट कि जो आने वाला जनरेशन है वो आने वाला जनरेशन किसी डिसऑर्डर से सफर करेगा या नहीं। ये हम कैसे करते हैं, लेट अस लर्न दैट प्रोसेस नाउ। सो हम लोग फिर यही टंग रोलिंग के एग्जाम्पल से वी विल अंडरस्टैंड दिस। सोचो कि एक हेट्रोजाइगस रोलर पेरेंट, heterozygous roller parent marries homozygous roller। इसका मतलब क्या है, सुनने में जितना बड़ा लग रहा है, when we derive the genotype it's going to be very easy। heterozygous roller मतलब capital R small r and marries a homozygous roller which means capital R capital R। Now ये जो condition है, this is a diploid state, that means this is representing the condition of the individual। लेकिन हमें पता है sexual reproduction में actually the gametes are responsible for the fertilization। So जब gametes produce होते हैं, it happens by the process of meiosis। So meiosis में क्या होगा, ये जो RR है it will split into two gametes, similarly this will split into two gametes। दो इस कंडीशन में since there are two R, the individual is homogametic, एक ही टाइप के gametes प्रोड्यूस करेंगे। जैसे फीमेल हम लोग जानते हैं XX क्रोमोसोम होता है, so they are homogametic, they can only produce X carrying eggs, but male we know they can produce X carrying sperm and Y carrying sperm। so वैसा ही कंडीशन यहाँ पे है। तो इस सिचुएशन में इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट कि इस कपल के जो बच्चे होंगे उनमें कितने रोलर्स होने के पॉसिबिलिटी है, कितने नॉन रोलर होने के पॉसिबिलिटी है, तब हमें एक स्क्वायर बनाना पड़ता है फॉर द सेम। इस स्क्वायर को बोला जाता है पनेट स्क्वायर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको प्रेडिक्शन में एज इन जो भी आप एनालिसिस करते हैं वो बहुत इजीली बनाया जा सकता है थ्रू दिस स्क्वायर। इस स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, वी राइट डाउन द गेमेट्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। सो सोचो यहाँ ये अगर पेरेंट 1 है और ये पेरेंट 2, तो यहां मैं पेरेंट 1 के गेमेट्स लिखूंगी एंड आई एम गोइंग टू राइट डाउन द गेमेट्स ऑफ पेरेंट 2 हियर। सो पेरेंट 1 हेट्रोगेमेटिक है, सो विल प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ गेमेट्स। पेरेंट 2 होमोगेमेटिक है, सो विल ओनली प्रोड्यूस RR। नाउ लेट्स सी जब ये कॉम्बिनेशंस होंगे तो कितने पॉसिबिलिटीज आर देयर। So if this and this fuses, so it will be RR, again RR, capital R small r, capital R small r। ये जो मैंने लिखा है these are all genotypes, और इन genotypes को पढ़ के हम phenotypes भी predict कर सकते हैं। So capital R मतलब क्या है, this individual will be a roller। ये रोल कर सकते हैं। कैपिटल R रोलर, कैपिटल R स्मॉल r रोलर, कैपिटल R स्मॉल r रोलर। बट इन दोनों रोलर्स में एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये कि ये एक होमोजाइगस रोलर है और ये हेट्रोजाइगस रोलर। दैट मीन्स अगर एक हेट्रोजाइगस रोलर मैरीज अ होमोजाइगस रोलर, सारे बच्चे रोलर होंगे बट दे विल बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स। देयर आर गोइंग टू बी रोलर्स विच आर होमोजाइगस एंड देयर आर गोइंग टू बी रोलर्स हु आर गोइंग टू बी हेट्रोजाइगस। ये एक पहला कंडीशन था। नाउ लेट्स टेक अप अनदर केस वेयर, so in the next case I continue taking heterozygous roller, but यहां अब हम लोग और एक heterozygous roller लेंगे same। so this will be capital R small r। so let's again make a Punnett square।
So this is for parent 1 and this is for parent 2. Parent 1 प्रोड्यूस करेंगे कैपिटल R स्मॉल r and parent 2 प्रोड्यूस करेंगे कैपिटल R स्मॉल r. Let's combine them. This will be R, capital R, small r, small r, and they are rollers, roller, non-roller and non-roller. So अगर दो heterozygous roller get married, then they actually give out various kind of possibilities. ये roller produce कर सकते हैं homozygous ones, they can produce heterozygous rollers or they can produce non-rollers. Now इसके बाद और एक केस लेते हैं where we will see अगर दो non-rollers marry करते हैं, what are the options with the offsprings. So non-roller, which will be represented by RR, marries another non-roller. Let us see what will happen. It's a very clear case. बिना पनेट स्क्वायर के भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. This is 1 and this is 2. R, 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 R. So in all the cases, very clearly it can be seen, अगर दो non-rollers get married, then they have only one possibility to give birth, which is all of them are going to be homozygous non-rollers. So, हमने अभी देखा विद द हेल्प ऑफ पनेट स्क्वायर, अगर आपको पेरेंट के जेनोटाइप के बारे में पता है, आप नेक्स्ट जनरेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है उसका थोड़ा बहुत एक्यूरेट अंदाजा हम लोग निकाल सकते हैं. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स. सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस समझने के पहले एक छोटा सा पार्ट क्विकली डिस्कस कर लेते हैं. हम लोग को हमेशा लगता है जो कैरेक्टर्स डोमिनेंट है वो नेचर में सबसे ज्यादा होंगे नंबर में, बिकॉज वो डोमिनेंट है, वो अपने आप को होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. डोमिनेंट कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स नहीं है जो आउट नंबर करते हैं रेसेसिव कैरेक्टर्स को. ये वो है जो अपने आप को होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करते हैं. एक्चुअली में नेचर में देयर आर मेनी ट्रेड्स जो डोमिनेंट है लेकिन वो नंबर में बहुत रेयर है. इसके कुछ एग्जांपल्स मैं बता रही हूं. सम डोमिनेंट ट्रेड्स जो कि बहुत रेयर हमें दिखते हैं. नंबर 1, डिम्पल्ड चीक. ये एक डोमिनेंट ट्रेट है और ये बहुत कम हमें दिखता है. सेकंड इज पॉलीडैक्टाइली. पॉलीडैक्टाइली का मतलब है मोर देन 5 फिंगर्स. ये भी बहुत अनकॉमन है बट ये एक डोमिनेंट ट्रेट है. एंड थर्ड वन, कैम्टोडैक्टाइली. इसका मतलब ऐसे लोग अपने लिटिल फिंगर को, उनका थोड़ा कर्व्ड होता है एंड दे कैन नॉट स्ट्रेटन इट. ये भी बहुत ही कम दिखता है बट इट इज अ डोमिनेंट ट्रेट. अगर रेसेसिव ट्रेट की बात करें, वैसा ही रेसेसिव ट्रेट जो काफी अनकॉमन है, ज्यादा नहीं दिखता, वो है एल्बिनिज्म. ब्लू आई. ब्लू आई भी एक रिसेसिव ट्रेट है. ब्राउन आईज इनफैक्ट डोमिनेंट ट्रेट है. मैंने ये इसलिए समझाया बिकॉज ऑफन हमें ये लगता है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रेट विच इज डोमिनेंट, मतलब वो नेचर में हमें आसपास बहुत ज्यादा दिखने को मिलेगा. नॉट नेसेसरीली विद एवरी ट्रेट. जैसे ब्राउन आई बॉल डेफिनेटली ए डोमिनेंट ट्रेट है एंड वी फाइंड इट मोर इन नंबर कंपेयर टू ब्लू आई बॉल. लेकिन डिम्पल चीक भी एक डोमिनेंट ट्रेट है जो बहुत कम दिखता है नेचर में, वेयर इज नॉर्मल विदाउट डिम्पल चीक हमें ज्यादा दिखते हैं नंबर में, जो रिसेसिव हैं एक्चुअली. ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस मतलब ये उन जीन के इनहेरिटेंस के बारे में हम पढ़ते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं. दैट मींस आइदर दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम और दे आर सीटेड ऑन वाई क्रोमोसोम. और जब हम इन डिसऑर्डर्स या ट्रेट्स को हम स्टडी करते हैं
उसको हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। नाउ इस इनहेरिटेंस को हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इसका एक रीजन है, बिकॉज ये काफी यूनिक है फॉर वन रीजन। दैट रीजन इज दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अफेक्ट्स मेल मोर कंपेयर टू फीमेल। अगर आप इन इनहेरिटेंस को स्टडी करें, स्पेशली अगर आप सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में डिसऑर्डर्स को स्टडी करें, दैट मीन्स जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि द मेल मेंबर्स हैव हायर चांसेस ऑफ getting hit by that disease compared to the females। ऐसे दो डिजीजेस हमें पढ़ने पड़ेंगे, उनके एग्जाम्पल हैं हीमोफीलिया एंड और एक है कलर ब्लाइंडनेस। जस्ट वन सेंटेंस में मैं इनके बारे में बता देती हूं। हीमोफीलिया इज अ कंडीशन वेयर द ब्लड फेल्स टू क्लॉट। हम सबको पता है कि ब्लड क्लॉटिंग एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का, जो एक्सेस ऑफ ब्लड फ्लो को रोकता है, इन्फेक्शन को बॉडी के अंदर एंटर करने से भी रोकता है। बट इमेजिन अ कंडीशन जहां एक छोटे से कट में भी आपके बॉडी का पूरा ब्लड ऊज आउट कर सकता है, बिकॉज द ब्लड इज अनेबल टू क्लॉट। दैट इज नोन एज हीमोफीलिया। ये डिसऑर्डर जिस जीन के डिफेक्ट के लिए होता है, वो जीन एक्स क्रोमोसोम पे सीटेड है। सिमिलरली अनदर डिजीज इज नोन एज कलर ब्लाइंडनेस। इसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं इसलिए बिकॉज हियर द पेशेंट इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर्स, स्पेशली दे आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रीन एंड रेड। तो नाउ ये कैसे ट्रांसमिटेड होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और क्यों हमें ज्यादा नेचर में हीमोफिलिक या कलर ब्लाइंड मेल ज्यादा दिखते हैं कंपेयर टू फीमेल, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सो लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल वेयर अ नॉर्मल फीमेल marries a color blind male। याद रखना, अभी हम लोग जब लिखेंगे इनके जेनोटाइप तब हम सिर्फ X और Y लिखेंगे, बिकॉज ये जीन X या Y क्रोमोसोम पे ही होता है। सो यू आर नॉट गोइंग टू राइट एनी अदर लेटर हियर, and we already know the gene is seated on X chromosome। so जो normal female होगी वो she will have two healthy X chromosomes, and जो color blind male होगा उसके पास एक defective X chromosome होगा, इसे मैंने XC लिखा है, and Y chromosome normal होगा। now let us see इनके जो offsprings होंगे उनमें color blind होने के chances कितने ज्यादा हैं। इसके लिए we will make a Punnett square। यहां हम फीमेल का लिखेंगे और इधर मेल का लिखेंगे। सो द मेल इज कलर ब्लाइंड, सो विल आइदर प्रोड्यूस XC कैरिंग स्पर्म और Y क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म, एंड द फीमेल विल प्रोड्यूस ओनली X कैरिंग एग्स, क्योंकि दोनों X में कोई भी डिफेक्टिव नहीं है तो दोनों एग एक ही होंगे एंड दे विल हैव X क्रोमोसोम। नाउ व्हेन दे फ्यूज, फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगा XCX। पहले हम जेंडर की बात करते हैं। अगर दो X क्रोमोसोम है तो जेंडर क्या होगा, फीमेल होगा। आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा हियर, ये अभी भी इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट वाला XY, मतलब एक नॉर्मल मेल। थर्ड अगेन XCX, दैट मीन्स अ फीमेल, लेकिन ये XC वाले फीमेल को क्या कहते हैं, आई एक्सप्लेन यू। एंड देन फोर्थ XY, विच इज अ नॉर्मल मेल। सो इफ अ नॉर्मल फीमेल मैरीज अ कलर ब्लाइंड मेल, क्या क्या ऑफस्प्रिंग्स में पॉसिबिलिटी हो सकती है? देयर कैन बी अ कैरियर फीमेल, देयर कैन बी अ नॉर्मल मेल, अ कैरियर फीमेल एंड अ नॉर्मल मेल। ये कैरियर फीमेल दे डू नॉट शो एनी साइंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, ये किसी भी नॉर्मल फीमेल की तरह है। तो हम इसे नॉर्मल फीमेल क्यों नहीं बोलते हैं, कैरियर फीमेल क्यों बोलते हैं, वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट केस। सो व्हेन अ कैरियर फीमेल marries a normal male,
नॉर्मल मेल, दैट मीन्स न तो ये कलर ब्लाइंड है न तो ये, सिर्फ इनका जो जेनोटाइप है इट इज XCX और इनका है XY। तो अगर हम एक पनेट स्क्वायर बनाते हैं एंड वी वांट टू सी पॉसिबिलिटीज क्या होगा, देन we get to see male, they can produce two kinds of sperms, that means X carrying sperm and Y carrying sperm, and here the female will produce either one defective X carrying egg or a normal X carrying egg. Let's see combinations क्या होंगे। XCX, now you already know what it is, this will be a carrier female. It can be XCY, which means a color blind male. That is quite shocking, right? ना तो मदर कलर ब्लाइंड थी ना तो फादर कलर ब्लाइंड थे, लेकिन जो चाइल्ड बॉर्न हुआ मेल कलर ब्लाइंड हुआ। Why? Because मदर कलर ब्लाइंडनेस से सफर नहीं कर रही थी, but she was carrier. Next would be XX, that means a normal female, or it can be XY, that means normal male. That means ऐसे कपल एक्चुअली अगर ध्यान से देखा जाए 4 पॉसिबिलिटीज देते हैं ऑफस्प्रिंग में। दे कैन गिव बर्थ टू अ कैरियर फीमेल, द फीमेल वुड बी एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट आपको पता है वो कैरियर क्यों है, बिकॉज शी कैन पास दिस डिसऑर्डर टू द नेक्स्ट जनरेशन। सेकेंड, देयर कैन बी अ कलर ब्लाइंड मेल चाइल्ड बॉर्न, देयर कैन बी अ नॉर्मल फीमेल चाइल्ड और अ नॉर्मल मेल चाइल्ड। यहां एक चीज आपको ध्यान से देखना होगा कि अगर मदर कैरियर है तो she has very high chances of giving birth to a color blind male. कलर ब्लाइंड फीमेल यहां प्रोड्यूस नहीं हो रहा। क्यों? कलर ब्लाइंड फीमेल तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब उस बच्चे को मदर एंड फादर दोनों से डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम मिलता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो एक्स लिंक डिसऑर्डर्स हैं या सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स हैं, इन ये डिसऑर्डर्स परसेंटेज में मोर इन मेल एंड लेस इन फीमेल, क्योंकि फीमेल में देयर आर 2 एक्स क्रोमोसोम। सो अगर एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम उस डिफेक्ट को कंपनसेट करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द फीमेल विल नॉट सफर फ्रॉम द डिजीज बट विल बिकम अ कैरियर। बट ऐसा लक मेल के पास नहीं है। दे हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम which they get from the female, as in from the mother. So अगर वो एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है, 100% वो मेल चाइल्ड सफर करेगा उस डिजीज से। इसका मतलब अगर मदर कलर ब्लाइंड है तो भी सन को हाई चांसेस है, 100% सन कलर ब्लाइंड होगा। अगर मदर कैरियर है तो भी चांसेस हैं कि वो सन कलर ब्लाइंड हो सकता है, बिकॉज एक्स क्रोमोसोम सन को सिर्फ मदर से मिलता है। और एक्स क्रोमोसोम क्योंकि एक मेल में एक ही होता है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनसेशन, द मेल चाइल्ड विल डेफिनेटली सफर फ्रॉम द डिजीज। नाउ लेट्स डू द थर्ड केस, जहां हम देखेंगे कौन से कंडीशन में फीमेल कलर ब्लाइंड हो सकती है। से कहा था कि फीमेल कलर ब्लाइंड तभी होगी जब दोनों एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट होगा। सो फीमेल को एक एक्स क्रोमोसोम मदर से मिलता है और एक एक्स क्रोमोसोम फादर से। सो 100% ऐसे फीमेल को प्रोड्यूस करने के लिए द मदर हैज टू बी अ कैरियर। सो देयर विल बी अ कैरियर मदर मैरिड टू कलर ब्लाइंड फादर। अगर ऐसा हुआ तो इनका जेनोटाइप विल बी XCX और ये जेनोटाइप होगा XCY। नाउ लेट अस मेक अ पनेट स्क्वायर। Male, female. So the male will produce XC carrying sperm or Y carrying sperm, and the female can produce XC, that means defective X chromosome carrying egg, or a
normal X chromosome carrying egg. Now, if we fuse this, we will see XC condition. This is the condition where there will be a color blind female. Then XCY, that means color blind male. Then XCX, that means a carrier female. So she's not going to be color blind, but she can pass it on to the next generation. And a normal male. So only in a condition where both the X chromosomes are defective, a female will be colorblind. हमारे सिलेबस में Y क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर्स है नहीं, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट. सो इन मैं तीनों एग्जाम्पल में सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस लिया था. आप सोच रहे होंगे मैम ने एक भी हीमोफीलिया का एग्जाम्पल नहीं लिया. पूरा प्रोसेस एक ही रहेगा, सिर्फ जब हम हीमोफीलिया करते हैं तो हम डिफेक्टिव जो एक्स क्रोमोसोम है उसे XH से रिप्रेजेंट करेंगे इंस्टेड ऑफ XC. पानेट स्क्वायर, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, द प्रोसेस, पॉसिबिलिटी सब एक रहता है, सिर्फ XC की जगह आप XH लिखेंगे. दैट्स ऑल. सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस मेंडेलियंस एक्सपेरिमेंट. Till then, take care of yourself.